right? We discussed about the calorific value, characteristic of ideal fuel. Now, burning of these fossil fuels, they will produce the harmful gases. We already discussed even in the pollution chapter, we already discussed कि when we are burning these fuels, they will produce the harmful gases. कौन-कौन सी main gases they will release? They will release carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen, मतलब oxides of nitrogen and SPM. यही main है इसमें. So ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. अब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो है व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर, हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं ना अभी, तो लास्ट रिवीजन का टॉपिक है इसमें हमारे पास है बर्निंग ऑफ फ्यूल कॉजेस पोल्यूशन, है ना. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स causes या produces harmful gases. अब कौन कौन से harmful gases they are releasing? They are releasing carbon monoxide. मैंने few आपको पहले भी बताया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड एसपीएम, राइट. अब इसमें हमारे पास क्या है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, हमने कैंडल के जब हमने जोन्स ऑफ फ्लेम भी करा, एट दैट टाइम वी ऑलरेडी डिस्कस कि जब कंप्लीट कंबशन होती है द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है, मैंने चैप्टर के पहले भी कराया था, when there is incomplete combustion then what will produce? Incomplete combustion, that means it produce carbon monoxide and water, राइट. यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी. इनकम्प्लीट कंबस्शन यानी कि या पार्शियल कंबस्शन, देन कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. व्हाट विल हैपन व्हेन द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस? कार्बन मोनोऑक्साइड react in our body, hemoglobin is present, right? When carbon monoxide react with the hemoglobin, it will form carboxyhemoglobin. It will form carboxyhemoglobin. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने से क्या होता है? इट विल, व्हेन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म, इट विल चॉक, means when it will pass it, then we are not able to get the sufficient oxygen and the person will die. This is the reason why it is advised not to put the अंगीठीज in a closed room. ठीक है, हम अगर अभी इस रूम की भी बात करें, अगर यहाँ पे सारे बच्चे एकदम से बैठे हैं, रूम क्लोज कर दे हम, ठीक है, विंडोज क्लोज, डोर क्लोज, what will happen? But we are releasing carbon dioxide, but we are using carbon oxygen, right? But when we are releasing the carbon dioxide, after some time जितनी oxygen इस room में present है, it will be used by us. Then क्या होगा? Suffocation will produce. मतलब we will get suffocated. हमें suffocation होनी शुरू हो जाएगी because we are not able to get the proper oxygen. In the same way, जब आपने यहाँ पे सिर्फ हम सांस ले रहे थे, but वहां पे क्या हो रही है? Combustion. Combustion means burning. Burning में यानी कि ऑक्सीजन इज द स्पॉटर, मेन रॉ मटेरियल है. When oxygen is there, तो जितनी ऑक्सीजन है वो यूज्ड अप हो जाएगी एंड बट इट विल प्रोड्यूस, खत्म हो गई, तो वहां पे क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन टेक्स प्लेस. इनकम्प्लीट कंबशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस द कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, व्हेन इट मिक्सेस विद आवर ब्लड, ठीक है, इट विल फॉर्म द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है जी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे को बाद में क्या होती है? प्रॉब्लम एंड द डेथ विल अकर. इज इट क्लियर? क्लियर, राइट. सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है एंड इट विल फॉर्म लाइक, इट इज नॉट अ पॉइजनस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट पॉइजनस गैस एज वी आर आल्सो रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्म. होता क्या है? यहाँ पे ये अर्थ का हो गया, राइट, ये आ गया, यहाँ से सन की रेज जो है वो यहाँ पड़ रही है. ठीक है, यहाँ से इसने क्या करना है? रिफ्लेक्ट बैक होना है. यहाँ से ये आ रही है, यहाँ से ये क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट. होता क्या है? व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, दिस एरिया, वी ऑलरेडी डिस्कस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ हेवियर गैस. ठीक है, इट विल फॉर्म अ ब्लैंकेट. ठीक है, ये ऊपर क्या हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई.
जब ये रेज एंटर कर रही है, ये देखो इसमें एंटर करेंगी तो क्या होगा, लाइट हो गई, यानी कि उसने ट्रैप कर ली, एब्जॉर्ब कर लेगा, इट एब्जॉर्ब द यूवी रेज, इट विल नॉट अलाउ टू एस्केप इट, ये इनको बाहर जाने नहीं देगा। when it is not allowing to escape, तो यहाँ पे सारा क्या हो जाएगा, यूवी रेज भी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो यहाँ पे क्या हो गई, टेम्परेचर क्या हो गया, हाई, दैट कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। समझ आई कि नहीं आई बात समझ आई कि नहीं, कि यहाँ पे व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग इट इज हैवियर, ये ऊपर जाके हमारे एक ब्लैंकेट बन जाती है, जब ये ब्लैंकेट बना देती है, व्हेन द यूवी रेज एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट विल नॉट अलाउ टू एस्केप आउट, इनको बाहर नहीं जाने दिया, इट हाँ तो एंटर तो करेंगी ना, अगर वो नहीं है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वो वापस चले जाती है स्ट्राइक करके, लेकिन यहाँ से जब स्ट्राइक करके उन्होंने वापस जाना था अर्थ एटमॉस्फेयर में से, वहां पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एक्सेस में, उसने क्या किया, पार्टिकल्स को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, पकड़ लिया, देन इट विल नॉट अलाउ टू एस्केप, तो उससे क्या होगा, वो बाहर नहीं गई, वो भी यहीं रहेगी, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव। देन उसके इफेक्ट्स क्या हैं, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, दे स्टार्ट्स मेल्टिंग, जब वो मेल्ट करेंगे तो फ्लड आएंगे, राइट, जब इतनी गर्मी हो गई तो क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो गया, नेचुरली क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो गया, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, जब क्लाइमेट पैटर्न और मॉनसून रेन सब चेंज हो जाएगा, देन द एग्रीकल्चर विल बी इफेक्ट, ग्लेशियर्स तो होंगे ही होंगे, उससे फ्लड भी आ गए, तब भी आपकी एग्रीकल्चर का नुकसान है, अगर पैटर्न चेंज हो जाएगा देन वी आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स इन दैट प्रॉपर मैनर, वी विल नॉट गेट द रेन बिकॉज वाटर साइकिल डिस्टर्ब, तो ओवरऑल क्या डिस्टर्ब सारा हो रहा है, सारा चीज डिस्टर्ब होगी, वी आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स, देन सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन और सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स विल नॉट बी पॉसिबल, वैसे भी टेम्परेचर रेज हो जाएगा, देन वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव, ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। अब अगर आप इफ यू नोटिस तो ऑल लाइक अराउंड, अगर हम अपने आसपास देखें तो मोस्ट प्रोबेबली हमें ह्यूमन बीइंग से ज्यादा व्हीकल्स नजर आते हैं, ठीक है, व्हाट इज दिस, तो यही तो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर रिलीजिंग द हार्मफुल गैसेस, दीज आर नॉट हार्मफुल इन अदर वे, बट एक्सेस यूज ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, जब हम इतना एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व्ड, इवन बहुत अपने ये सारा लॉकडाउन पीरियड में यू ऑब्जर्व्ड इट वेरी वेल, कि जितना भी ये पोल्यूशन था, स्काई क्लियर आना नजर आना शुरू हो गया ड्यू टू दिस रीजन ओनली, ठीक है, एज वी आर नॉट यूजिंग दीज व्हीकल्स एंड ऑल दैट, सो पोल्यूशन इज नॉट देयर, इफ द पोल्यूशन इज नॉट देयर देन द सराउंडिंग विल बी क्लीन, ठीक है, सो दिस इज द मेन रीजन। देन सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ इट विल प्रोड्यूस, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कैसे है, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स as well as the exhaust of the vehicles, when these are releasing, these will also cause a problem, because when these will go up in the air, so they mixes with the water, with water they will form a sulfuric acid, sulfurous acid, that is harmful for the body, that causes the acid rain, ठीक है, सेम वे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ, नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड्स होते हैं, NO, तीन होते हैं हमारे पास, ये तीन बन जाते हैं, दिस इज कॉल्ड डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड्स भी दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, when these fossil fuels and exhaust of vehicles, they are releasing these oxides, and these oxide when mixes with the water, it produces the acid rain, that is very harmful for the everyone, for the living as well as the non-living, because it is harmful for the monuments also, as we already discussed in the pollution chapter, so this is harmful. SPM क्या है, what is SPM, that is suspended particulate matter, what is SPM, suspended what is suspended particulate matter, ये क्या है,
क्या है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर? पार्टिकल्स, व्हेन द पार्टिकल्स आर मूविंग इन एयर, लाइक अगर हम बात करें व्हेन आई एम बर्निंग द पेपर, मैं पेपर को बर्न कर रही हूँ तो उसके काले काले पार्टिकल्स हवा में जाते हैं, दैट आर कॉल्ड द सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. ठीक है, एज ऑल ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इन पंजाबी बट वी आर सेइंग, ये जब फार्मर्स दे यूज्ड टू बर्न देयर क्रॉप्स, पराली बोलते हैं ना शायद, ठीक है, व्हेन दे यूज्ड टू बर्न द पराली, तो व्हाट हैपेंड, इतना पोल्यूशन कॉज होता है बिकॉज द पार्टिकल्स दे आर सस्पेंडिंग इन द एयर, दे आर मूविंग अराउंड इन द एयर. ठीक है, तो व्हाट दैट कॉजेस, अगेन दैट कॉजेस द पोल्यूशन. इवन हमारी जो ड्राइविंग के टाइम पे एंड ऑल दैट वी गॉट द प्रॉब्लम बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी. ठीक है, एवरीवेयर देयर इज अ स्मोक एंड द फॉग, वो हैवी हो जाता है, नीचे आ जाता है, देन वी आर नॉट एबल टू सी, तो वो पोल्यूशन है हमारे पास. सो दैट्स व्हाई इन मोस्ट ऑफ द एरिया, लाइक वहां पे, अब दिल्ली में भी जैसे उन्होंने कहते हैं कि नो वन विल बर्न द क्रॉप्स, कन्वर्ट इट इनटू द कंपोस्ट, convert it into compost. So that's why we are saying कि burning of the dry leaf के better क्या करना चाहिए, we have to convert it into the compost and it is converted into manures and we can reuse it again for betterment. ठीक है, so पूछना है पोल्यूशन साथ में एक्ट कर रहा है ना, पोल्यूशन साथ कॉज कर रहा है, अदरवाइज आपने कभी पहले मतलब वी हैड नॉट हर्ड लाइक दिस थिंग कि इन प्लेन एरियाज दिस मच ऑफ द फॉग इज देयर, mountainous like here वहां पे we observe, but in the plain areas we never observed it, but now these days we are observing because of these reason, because the pollution occur हो जा रहा है, जो चीजों ने ऊपर जाना था ड्यू टू द पोल्यूशन एक लेयर बन गई, तो सारी चीजें कहाँ आ गई वापस. ठीक है ना, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल. ठीक है बच्चे, दिस इज व्हाट आर द हार्मफुल गैसेस कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स. इज इट क्लियर पुत्र? ठीक है, एक टॉपिक ये चैप्टर आपका हो गया, बट एक टॉपिक कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक. क्या है हिस्ट्री मैचस्टिक की, पता है किसी को? $5,000 years ago, what we used? Small pieces of pine wood dipped into the sulfur. हमने क्या यूज किया था? Small pieces of pine wood dipped in sulfur. कहाँ पे? In ancient Egypt. Right? After that, naturally, एक के बाद एक डिस्कवरीज हुई, आगे आगे चलता गया. Then after that one, जो मैचस्टिक की प्रॉपर शुरुआत हो गई 200,000 years पहले हुई, उसमें क्या हुआ? We used antimony chemicals यूज करे हमने, antimony ट्राइसल्फाइड, क्या मेटल है, मेटल्स और एलॉयज वगैरह होते हैं. एंटीमनी ट्राइसल्फाइड प्लस पोटाशियम क्लोरेट प्लस वाइट फास्फोरस, ठीक है, प्लस स्टार्च एंड ग्लू. अब हमने ये यूज किया, ठीक है. नाउ आफ्टर सम टाइम ये ऑब्जर्व करा गया कि दिस इज हार्मफुल. क्यों हार्मफुल है?
दिस इज हार्मफुल फॉर द वर्कर्स एज वेल एज द यूजर, जो इसको बना रहे हैं उनके लिए भी, जो इनको यूज कर रहे हैं उनके लिए भी. हाउ इट इज हार्मफुल, बट इज हियर इन दिस composition which is harmful? White phosphorus. White phosphorus is not good, it is harmful. So इसके बाद क्या change किया? What we had done, हाँ जी, what we had done instead of the white phosphorus? Red phosphorus, which is less harmful as compared to the white phosphorus. हमने क्या करा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड लिया, पोटेशियम क्लोरेट लिया. Instead of the white phosphorus, we use the red phosphorus that is less harmful. हमने इसकी जगह पे red phosphorus ले लिया. अब ये red phosphorus लेने के साथ अब जहां पे striking surface था वहां हमने ले लिया ग्लास के pieces. उसको हमने ग्लास pieces के साथ बना दिया. Because due to the friction, when we will rub it, friction will produce, heat will be produced, and then it causes the burning. यहाँ पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, व्हाइट फास्फोरस, स्टार्च, ड्यू की जगह पे सारा वैसे ही रखा. इस थर्ड वाले स्टेप को चेंज कर दिया. व्हाइट फास्फोरस की जगह पे वी विल टेक द रेड फास्फोरस. रेड फास्फोरस और जो स्ट्राइकिंग सरफेस है वहां पे हमने ग्लास लगा दिया. ठीक है, छोटे छोटे शीशे के बारीक से बिल्कुल ग्राइंडेड ग्लास पीसेस. ठीक है, when we will rub the matchstick over here, due to the friction it produce heat and the matchstick will burn, and that is less harmful as compared to the white phosphorus. I am saying the grounded means when it is severely, matlab the chunks like very small, powdered form, but powdered form make the surface rough ना, वो हमें चाहे फील वैसे नहीं नजर आएगा, but we can feel. ठीक है, तो जैसे ही वो ग्राउंड इरेगुलरिटीज होंगी, फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन इट प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस द बर्निंग. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक. ठीक है, रीड आउट केयरफुली व्हाटएवर इज गिवन इन योर बुक. एनी